वॉर जोन से बड़ी खबर है। रूस का मालवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। माली में मालवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वैगनर लड़ाकों को ले जा रहा था ये जहाज। विमान हादसे की वजह का अभी तक पता नहीं चला है। और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। माली में रूस का विमान हादसे का शिकार हो गया। किन कारणों की वजह से विमान हादसे का शिकार हुआ है फिलहाल वजह पता नहीं है, जांच की जा रही है। वैगनर लड़ाकों को ले जा रहा था ये जहाज, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक और अहम खबर है। यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला जारी है। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर हमला हुआ है। हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यूक्रेनी ठिकानों पर भीषण हमला रूस की ओर से किया गया है और उसके बाद ये वीडियो भी जारी किया गया है। हमले के बाद देखिए चारों तरफ धमाके की गूंज सुनाई दे रही है और कैसे आग लग गई है चारों तरफ। यूक्रेनी सेना पर यह विध्वंसक हमला किया गया। नाटो सेनाओं के कमांडर और पेंटागन ने यूक्रेनी रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव के ऑपरेशन क्रैप ट्रैप को हरी झंडी दे दी है। रूस को खुफिया रिपोर्ट मिली है कि काउंटर ऑफेंसिव का सबसे विनाशक चरण शुरू होने वाला है। इस चरण में क्रीमिया को रूस के कब्जे से मुक्त कराने का रण शुरू होने वाला है। क्रीमिया को आजाद कराने के ऑपरेशन की भनक लगते ही रूस ने यूक्रेन की तबाही का बारूदी बवंडर शुरू कर दिया है। रूस ने उन ठिकानों को टारगेट करना शुरू किया है जो यूक्रेन के ऑपरेशन में अहम ठिकाने हो सकते हैं। देखिए ऑपरेशन क्रैप ट्रैप को कैसे अंजाम देने की रणनीति तैयार की गई है और रूस क्या करने वाला है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के प्रमुख किरिलो बुदानोव ने कहा था कि जब तक क्रीमिया से रूस का अस्तित्व और निशानियां नहीं मिटा दी जाएंगी, हमले जारी रहेंगे। चार सितंबर को किरिलो बुदानोव की तरह ही तेज तर्रार और युद्ध की रणनीतियां बनाने में माहिर रुस्तम उमेरोव यूक्रेन के रक्षा मंत्री बने। रुस्तम के मंत्रालय संभालते ही यूक्रेन ने रूस के ब्लैक सी फ्लीट और फ्लीट के मुख्यालय को ध्वस्त कर दिया। बीते 10 दिन में रूस पर अब तक के सबसे बड़े हमले हुए। रूस ने 7 S-400 एयर डिफेंस गंवाए हैं। 18 सुखोई फाइटर जेट नष्ट हो गए हैं। 4 पंजशीर एयर डिफेंस भी यूक्रेन के हमले में भस्म हो गए। ड्रोन बेस पर हमला हुआ जिसमें 9 ड्रोन नष्ट हो गए। एयर बेस पर मौजूद 5 हेलीकॉप्टर भी बर्बाद हो गए। नेवल बेस पर मौजूद एक पनडुब्बी को नुकसान पहुंचा है। 5 युद्धपोत भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 16 पोत भी कबाड़ में तब्दील हो गए। लेकिन अब तक हुआ नुकसान कुछ भी नहीं है क्योंकि यूक्रेन अब इससे भी ज्यादा बड़े हमले करने वाला है। यूक्रेन का दावा है कि क्रीमिया में रूस का सैन्य नेतृत्व बड़े हमलों से डरा हुआ है। अब हमलों का अंतिम चरण यानी ऑपरेशन क्रैप ट्रैप शुरू होने वाला है और इसका लक्ष्य है रूस के कब्जे से क्रीमिया को आजाद कराना। रूसी खुफिया एजेंसियों को यूक्रेन के ऑपरेशन क्रैप ट्रैप की भनक लग चुकी। यूक्रेन इंटेलिजेंस एजेंसी का दावा है कि रूस के मन में क्रीमिया हाथ से निकल जाने का डर है क्योंकि उसका सैन्य नेतृत्व ब्लैक सी फ्लीट मुख्यालय पर हुए हमले से डरा हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूसी ब्लैक सी फ्लीट कमांड के 34 अधिकारी भी मारे गए और अब रूसी नौसेना के अधिकारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्रीमिया पर असुरक्षा का ये भाव रूसी मीडिया में भी दिख रहा है।
जाहिर है पहले से ज्यादा बड़े हमलों की तैयारी हो चुकी है। खुफिया रिपोर्ट है कि अमेरिका अटैकम्स लॉन्ग रेंज मिसाइल कीव भेजने वाला है। जर्मनी से लॉन्ग रेंज मिसाइल टॉरस एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल भी आने की रिपोर्ट है। इन दोनों मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है। अब इन मिसाइलों से क्रीमिया में बने रूस के सैन्य ठिकानों और ब्लैक सी फ्लीट पर हमले किए जाएंगे। लेकिन ऑपरेशन क्रैप ट्रैप में केकड़े की तरह ही शिकंजा 3 तरफ से कसने की तैयारी है। तो वहीं सर्दियों से पहले रूस यूक्रेन ने अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों की लिस्ट में इस वक्त टॉप पर घातक ड्रोन है। बर्फबारी शुरू हो उससे पहले रूस और यूक्रेन आर्मी अपने हथियारों के गोदाम ड्रोन से भर लेना चाहती है। इसी कड़ी में जहां रूस ईरान से अपग्रेडेड कामिकाज़े ड्रोन लेने वाला है, वहीं यूक्रेन को एक ऐसा सीक्रेट ड्रोन मिला है जो आने वाले वक्त में भीषण तबाही मचा सकता है। एक्सपर्ट्स का यह दावा है कि बहुत जल्द युद्ध का नया फेज जल्द शुरू होने वाला है जो सर्वनाश लेकर आएगा। ये पुतिन का ईरानी हमला है जो यूक्रेन में कहर बनकर टूट रहा है। ये पुतिन की वो ताकत है जो आसमान से हमला कर नेटो के हथियारों को तबाह कर रही है। ये रूस को ईरान से मिला सबसे घातक शाहिद 136 ड्रोन है जो बीते 1 साल से यूक्रेन में भयानक तबाही मचा रहा है। मगर अब ये आत्मघाती ड्रोन और ज्यादा घातक हो चुका है। इसके नए अपग्रेड्स आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। शाहिद ड्रोन को हवा से लॉन्च किया जाता है और ये सीधा अपने टारगेट पर जाकर हिट करता है। ईरान का दावा है कि ये अपग्रेडेड शाहिद ड्रोन का लेटेस्ट वीडियो है। वीडियो में नजर आ रहे कामिकाज़े ड्रोन के नए संस्करण को ग्राउंड लॉन्चर से नहीं बल्कि एयर कैरियर से लॉन्च किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, शाहिद ड्रोन को और ज्यादा विनाशक बनाया गया है। शाहिद 136 ड्रोन में टर्बो जेट इंजन लगाया गया है। यह हमले के दौरान बेहद कम आवाज करेगा, ज्यादा गुप्त तरीके से दुश्मन पर प्रहार करेगा। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूस और ईरान के बीच नए ड्रोन को लेकर बातचीत चल रही है। रूस सर्दियों से पहले इन ड्रोन्स को यूक्रेन में लड़ रहे सैनिकों तक पहुंचाना चाहता है। जहां रूस अपनी ड्रोन पावर बढ़ा रहा है, वहीं यूक्रेन भी अपनी ड्रोन ब्रिगेड को मजबूत बनाने में जुटा है। ये यूक्रेन का सबसे लेटेस्ट अंडर वाटर ड्रोन है जिसका नाम है मारिचका। यूक्रेन का अंडर वाटर ड्रोन ब्लैक सी में रूसी वॉरशिप और बेस के लिए बड़ा खतरा है। मारिचका ब्लैक सी समेत क्रीमिया के कर्च ब्रिज के आसपास कहीं भी हमला करने में सक्षम है। मारिचका की रेंज 1000 किलोमीटर, लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर है। यह अपने साथ 200 किलो तक विस्फोटक लेकर जाने में सक्षम है। रूस के समुद्री बेड़े के लिए एक बड़ा खतरा इसकी बेहद खास टेक्नोलॉजी है। यूक्रेनी दावे के मुताबिक यह अंडर वाटर ड्रोन रेडार की पकड़ में नहीं आता। यूक्रेन जानता है कि मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन किसी भी जंग का रुख बदल सकता है। इसलिए यूक्रेन की ड्रोन कंपनियां नए और एडवांस ड्रोन विकसित कर रही हैं। इस कड़ी में यूक्रेन की एलेक्स कंपनी ने भी एक नया ड्रोन तैयार किया है। यूक्रेन के पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर माइखाइलो फेडोरोव का दावा है कि सीक्रेट यूक्रेनी ड्रोन ने एक रात में रूस को 580 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। इस ड्रोन ने एक ही रात में कई T-80 टैंक, T-72 टैंक और T-30 हॉवित्जर तबाह कर दिए।
यूक्रेन का ये ड्रोन रूसी सेना के लिए टेरर बना हुआ है, क्योंकि इसके नाम और तकनीक को लेकर यूक्रेन ने अब तक कोई खुलासा नहीं किया है। यूक्रेन के पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर माइखाइलो फेडोरोव ने कहा, इससे दुश्मनों के लिए आश्चर्य ही रहने दें। युद्ध का एक नया चरण जल्द शुरू होगा। दरअसल यूक्रेन सर्दियों के लिए जंग की तैयारी में जुटा है, इसीलिए वो अपनी ड्रोन आर्मी को ज्यादा ताकतवर और बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। यूक्रेन ने 10,000 नए ड्रोन पायलट भी तैयार किए हैं। 5,000 से ज्यादा ड्रोन पायलट वॉर जोन में एक्टिव हो चुके हैं, जो रशियन आर्मी पर कहर बनकर टूट रहे हैं। बीते एक हफ्ते की बात करें तो यूक्रेन की ड्रोन आर्मी ने रूस को भीषण नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने ड्रोन अटैक में रूस की 64 रूसी तोप, 27 टैंक, 55 आर्मी ट्रक, 34 बख्तरबंद वाहन, 68 रूसी सैनिक भी ड्रोन हमलों में मारे गए।